Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. Dear students, in the last AV we were doing lesson number 11, that is air and water, and we have completed up to here, that is page number 127. So today from here we will start. The topic is water. Water is very important for all living beings. It is required by animals as well as plants to survive. Water is also used for activities such as cooking, washing, bathing, construction and farming. The energy of water is used to generate electricity. Water क्या है? Water is very important for all living beings. Water सभी के लिए ज़रूरी है, all living beings के लिए water important है. It is required by animals as well as plants to survive. प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है. और अदर एक्टिविटीज़ में भी इसकी ज़रूरत होती है. किस किस में? कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फार्मिंग, सभी में वाटर की नीड होती है. ओके. द एनर्जी ऑफ वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. वाटर एनर्जी किसके लिए यूज़ होती है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. दो नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट वी कैन यूज इज अवेलेबल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अंडर द ग्राउंड. इसमें क्या बताया है कि जो अर्थ का 3/4 पार्ट होता है वो वाटर से कवर होता है, बट उसमें जो फ्रेश वाटर है, हमारा पीने वाला पानी होता है, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है. ओके. वी कैन यूज़ इज़ अवेलेबल इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द रिवर. रिवर जैसे हमारे रिवर होते हैं, लेक होते हैं, पॉन्ड होते हैं, वो सभी क्या है? उसमें पानी पीने वाला कम होता है क्योंकि उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ओके. एज रेन वाटर फॉल्स डाउन ऑन द अर्थ, सम ऑफ इट seeps through the layer of soil and the rocks till it reaches the layer of non-porous rocks. It क्या होता है? जब बारिश होती है, बारिश होने से अर्थ पर जो पानी गिरता है धरती पर, जैसे हमारी जब बारिश होती है तो बारिश का पानी धरती पर गिरता है, तो फिर क्या होता है? जो धरती होती है उसकी जो लेयर्स होती हैं अर्थ की, वो उसको सिप कर लेती हैं. जिसको ऐसा नहीं है कि जो सारा पानी होता है वो सारा का सारा ऐसे ही खड़ा होता है. नहीं, क्या होता है कि जो अर्थ की लेयर्स होती हैं, क्योंकि पोर्स होते हैं लेयर्स में. ओके. अर्थ की लेयर्स में पोर्स होते हैं, तो वो जो पानी होता है वो अर्थ में अंदर वो सिप कर लेती है अर्थ उसको, पानी को. कुछ पानी अंदर तक चला जाता है, और जो रॉक्स होती हैं कहाँ तक चले जाते हैं? जहाँ तक रॉक्स होते हैं. नीचे लेयर्स हमने किया था, अर्थ के लेयर्स किए थे, तो वो वाली क्या होती हैं? जो सॉइल की लेयर्स होती हैं, वो जहाँ तक रॉक्स होते हैं वहाँ तक पानी चला जाता है. उसके बाद जहाँ नॉन पोरस रॉक्स होती हैं वो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसमें से नीचे पानी नहीं जा सकता. ओके. इट कलेक्ट्स ऑन टॉप ऑफ दीज नॉन पोरस रॉक्स. दिस फॉर्म्स द वाटर टेबल अंडर द ग्राउंड. वेल्स आर डग टू ड्रॉ दिस वाटर आउट. व्हेन देयर इज मोर रेनफॉल द वाटर टेबल गेट्स हायर. इसमें क्या है? जैसे अर्थ है, ठीक है, जैसे हमारी धरती है, धरती पे पानी गिर रहा है बारिश का, तो वो नीचे जाता रहता है पानी. कहाँ तक जाएगा? वो जहाँ तक पोर्स हैं, जिस लेयर तक पोर्स हैं वहाँ तक वो नीचे जाता रहता है. जब पोर्स वाली लेयर ख़त्म हो जाएगी, मीन्स जहाँ पर नॉन पोरस रॉक्स हो जाती हैं वहाँ तक पानी जाता है. फिर वो क्या होता है कि वो पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं जा सकता, तो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा. फिर हम उसको क्या करते हैं? वहाँ इकट्ठे पानी को बाहर निकालने के लिए वेल्स की हेल्प लेते हैं. कुएँ होते हैं, कुएँ आपने देखा होगा, कुएँ में बाल्टी वगैरह डाल के हम पानी निकालते हैं कोई भी, ठीक है. तो वो कहाँ से आता है? जहाँ तक हमारे पानी इकट्ठा होता है, तो वो हम वेल्स की हेल्प से पानी को बाहर निकालते हैं. कई बार क्या होता है कि ज़्यादा बारिश आने की वजह से, मोर रेनफॉल होने की वजह से, वो जो नीचे वाटर टेबल बना होता है वो पूरा फुल हो जाता है और वो बाहर की तरफ निकल आता है पानी. समटाइम्स इट रीच द टॉप ऑफ द ग्राउंड, देन इट ट्रिकल आउट इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग. तो क्या होता है? जब वो पानी पूरा का पूरा नीचे वाटर टेबल फुल हो जाता है, तो वो बाहर की तरफ, ग्राउंड के टॉप की तरफ बाहर निकल आता है.
ठीक है, किसकी फॉर्म में, ट्रिकल्स की, झरने की फॉर्म में वो बाहर निकल आता है, ठीक है, स्प्रिंग्स की फॉर्म में वो बाहर निकल आता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर लिस्टेड हेयर। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? जो प्योर वाटर होता है उसका ना कोई कलर होता है, ना टेस्ट होता है और ना कोई स्मेल होती है। वाटर इज़ कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व्स मैनी सब्सटेंसेस। वाटर को क्या क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं। पानी अकेला, वाटर अकेला वाटर नहीं है, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस घुल जाते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं? उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि पानी में हम कुछ भी डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है। वाटर इज़ द नेचुरल रिसोर्स वट दैट इज़ फाउंड इन ऑल 3 बेसिक स्टेट ऑफ मैटर। नेचुरल रिसोर्स है वाटर, इसके 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? लिक्विड, solid and gas. Water can absorb a lot of heat, that is why water is valuable to industries. It also used as a coolant in vehicle. These properties of water helps aquatic plants and animals for their survival. वाटर एक क्या है? वाटर क्या है? हीट को absorb कर लेता है, इसीलिए ये वैल्यूएबल है इंडस्ट्रीज़ के लिए। वाटर की वैल्यू है इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि वो हीट को absorb कर लेता है। और इन द अदर साइड ये एक कूलेंट भी माना जाता है, क्योंकि व्हीकल्स को, जैसे हमारी व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल्स को कूल करने के लिए हम उसमें वाटर डालते हैं, तो एक वाटर क्या है? कूलेंट भी है और हीट को एब्जॉर्ब करने वाला भी है, ठीक है। दोनों में ही इसका यूज़ होता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो पानी में प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उससे वो जिंदा रहते हैं, उनके जीने के लिए इनकी यही प्रॉपर्टी हेल्पफुल होती है। वाटर टेंड्स टू क्लस्टर टुगेदर इन ड्रॉप्स, दैट इज़ वाई इट कैन मूव थ्रू द रूट्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो थ्रू द टीनी ब्लड वेसल इन आवर बॉडी। वाटर क्या है? वाटर इकट्ठा कैसे होता है? जैसे पानी की बूंदें होती है, पानी की बूंदें एक एक बूंद से वो ज़्यादा अमाउंट में पानी हो जाता है, मीन्स ज़्यादा अमाउंट हो जाती है वाटर की, तो इसलिए क्या होता है? इट कैन मूव थ्रू द रूट्स। वो क्या होता है कि पानी की बूंदों से क्या होता है? जो प्लांट्स की रूट्स होते हैं वहाँ तक वो पानी चला जाता है, और उसके जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के जो स्टेम्स और रूट्स होते हैं वहाँ तक उसकी पानी की बूंदें इकट्ठे हो के ज़्यादा अमाउंट में पानी वाटर हो जाता है, तो वो इसलिए वो मूव करता है वहाँ से। एंड ऑल्सो थ्रू द टीनी ब्लड वेसल इन आवर बॉडी। जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू भी हमारी बॉडी में जो पानी है वो मूव करता है। हाउ कैन वी प्यूरीफाई वाटर? वाटर को हम प्यूरीफाई कैसे कर सकते हैं? द वाटर दैट कम्स फ्रॉम ओपन सोर्स ऑफ वाटर लाइक रिवर्स एंड lakes often contains undesirable substances like dirt, mud and germs. These substances are called impurity. जो वाटर है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर। रिवर हुई, लेक हुई, ठीक है, इसमें क्या है? ये इनमें पानी होता है, तो पानी कहाँ से आता है? रिवर और लेक से। ऑफन कंटेन्स अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज। उनके अंदर क्या होता है? जो रिवर्स और लेक्स में पानी होता है उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे डर्ट, मड, मिट्टी हुई, कोई भी मीन्स जर्म्स हुए। पानी के अंदर जर्म्स होते हैं ना, कीटाणु होते हैं, डर्ट होती है, मिट्टी होती है, तो उनको उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज़। ये सभी पानी के अंदर होती हैं। ड्यू टू हाई सोल्युबिलिटी डर्ट पार्टिकल्स एंड डस्ट डिजोल्व इन वाटर मेकिंग इट इम्प्योर। इनकी ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से, हाई सोल्युबिलिटी और डर्ट पार्टिकल होने की वजह से जो पानी है वो क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। ओके। एंड अनफिट टू ड्रिंक, पानी पीने के लायक नहीं होता। जो हम रिवर का पानी देखते हैं वो हम पी सकते हैं? नो, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दस इट इज़ नेसेसरी दैट दीज इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बिफोर ड्रिंकिंग वाटर। तो
तो ये ज़रूरी है हमें, क्योंकि उसको इम्प्योरिटी को प्योर करना, मीन्स इम्प्योर वाटर को प्योरीफाई करना। तो कैसे कर सकते हैं इसको? द इम्प्योरिटीज़ आर जनरली ऑफ टू टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जो पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसको हम पीने से पहले उसको प्योरीफाई करना पड़ता है हमें पानी को। ओके, दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आर दोज दैट कम्प्लीटली मिक्स और डिजोल्व विद वाटर। सोल्यूबल इम्प्योरिटी कौन सी होती हैं? जो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक है, पानी के अंदर अगर हम इसको डिजोल्व करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ना उसमें कि पानी के अंदर कुछ है या नहीं, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आर दोज विच डू नॉट मिक्स और डिजोल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल सैंड, अब जैसे रेत है, अगर रेत को हम पानी के अंदर डालेंगे क्या वो डिजोल्व हो जाएगा? नो, क्योंकि वो कौन सी इम्प्योरिटीज़ हुई? इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। ओके, तो ये थी आपकी वाटर को कैसे प्यूरिफाई करना है। अब स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। थोड़ा थोड़ा करके हम डेली किया करेंगे, अच्छे से आपको इसको सुनना है, बार बार इसको सुनते रहना है जब तक आपको समझ ना आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।